न्यूज़ 24 और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं कामिनी शर्मा। तो आइए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी सरकार के 7 साल बेमिसाल पूरे होने पर देश भर में भाजपाइयों ने मनाया सेवा दिवस। साक्षी में दुकान के पीछे से दुकानदारी करने वाले 4 कपड़ा दुकानों को जिला प्रशासन ने किया सील। कोविड गाइडलाइंस का किया जा रहा था उल्लंघन। और कपाली में लाखों की लागत से बनी पीसीसी सड़क में पड़ी दरार, अनियमितता की खुली पोल। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा आज के दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में पूरे देश भर में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा परसोडी सोपूडेरा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच अनाज का वितरण किया गया। इस दौरान वैश्विक महामारी को देखते हुए सारे लोग टीका के प्रति जागरूक हो, टीकाकरण अभियान में अपनी 100% भागीदारी सुनिश्चित करें, इसे लेकर लोगों को जागरूक किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 7 साल पूरा करे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में इतना बेहतर सरकार चल रही है। सभी का, गरीब, किसान, सभी के लिए जो सोच लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, वही आज सेवा दिवस के रूप में हम लोग आज मनाने का काम कर रहे हैं। आज ये सरगंजा सुदूर ग्रामीण एरिया में हम लोग आए हुए हैं और थोड़ा लोगों को खुशी हम लोग बांट सकें, सब मिलकर हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। लगातार अपने क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगाएं, क्योंकि अपने भी सुरक्षित रहेंगे और समाज भी सुरक्षित होगा। इसलिए हम लोग लगातार हर क्षेत्र में पर डे, कहीं ना भी 3 दिन चक्रवर्ती दुकान के साथ बंद था, लेकिन पर दिन हम लोग वहाँ पर वैक्सीन का काम करवा रहे हैं और साथ में सैनिटाइजर, मास्क सब बांटने का काम कर रहे हैं। लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप जरूर वैक्सीन लेने का काम करें और लोग निकल के जा भी रहे हैं। थोड़ा से कहीं ना कहीं कोई लोग कुछ अफवाह उड़ाते हैं, लेकिन वो ग्रामीण अभी समझने वाले नहीं हैं। सभी लोग सोचते हैं कि हम वैक्सीन लेंगे और दूसरे को भी दिलाने का काम करेंगे। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 7 साल पूरे कर लिए हैं। इसको लेकर देश भर में भाजपाइयों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इधर जमशेदपुर में मोदी युवा मंच की ओर से सफाई कर्मियों के बीच सैनिटाइजर, मास्क एवं अन्य जरूरी सामानों का वितरण कर उन्हें सम्मानित किया गया। जानकारी देते हुए मंच के संरक्षक सह भाजपा नेता भरत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई कर्मियों के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। उनकी नज़र में सफाई कर्मियों का स्थान सबसे ऊपर है। केंद्र में सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और कुंभ में सफाई कर्मियों का चरण धोकर उनका सम्मान किया था। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 7 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देशवासियों के साथ सफाई कर्मियों को भी शुभकामनाएं दी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के निरंतर 7 साल कार्यकाल के उपलक्ष्य पर आज मोदी युवा मंच के तमाम सदस्यों के द्वारा जो एक गरीब तबका है, जो सफाई कर्मी है, जिनको सबसे ज्यादा लगाव है मोदी जी से और मोदी जी को उनसे लगाव है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा कि पिछले साल जब प्रयाग में कुंभ का अवसर था, तो वो इन्हीं सफाई कर्मियों का ही पैर धोकर उन्होंने अपना कार्य जो है आगे बढ़ाया था, कुंभ की शुभारंभ किया था। निश्चित रूप से आज मोदी युवा मंच के तमाम साथियों के द्वारा ये भी एक ऐतिहासिक कार्य कि जिन्हें मोदी जी चाहते हैं, वैसे लोगों को, वैसे सफाई कर्मियों को आज सम्मान किया गया। उन्हें सैनिटाइजर, मास्क, बिस्किट, पानी, नाश्ता का पैकेट और तमाम चीज़ें बांटने का आज इन लोगों ने काम किया है। मैं इन तमाम साथियों को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप वैसे लोग सम्मानित कर रहे हैं जो सफाई कर्मी हैं, जो इस समाज के गंदगी को साफ कर रहे हैं। आने वाले समय भी आप लोग इसी तरह से आप कार्यक्रम करते रहें, ताकि नरेंद्र मोदी जी का नाम दिन दुगना रात चौगुना पूरे विश्व स्तर पर। युवा समाज सेवी सह झामुमो नेता प्रहलाद लोहरा तथा अन्य सदस्यों ने आज जमशेदपुर के भारतीय सांस्कृतिक कला विकास मंच के कलाकारों के बीच सूखा राशन वितरण किया। बताया जा रहा है कि इस कोरोना काल में कलाकारों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वहीं इस संबंध में युवा समाज सेवी प्रहलाद लोहरा ने कहा कि आज हम लोगों ने जमशेदपुर के कलाकारों को सूखा राशन दिया है, ताकि कलाकारों को थोड़ी राहत मिल सके।
वहीं इस संबंध में कलाकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष दलजीत सिंह परवाना ने कहा कि घर चलाने में कलाकारों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। आज समाज सेवी प्रहलाद लोहरा ने हम लोगों को मदद किया है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। आज करीबन 1.5 साल से लॉकडाउन के कारण सभी कलाकारों को बहुत दिक्कत हो रही है। सबके काम चालू है लेकिन कलाकार के काम सारे बंद हैं, कहीं प्रोग्राम नहीं हो रहा और सभी कलाकार इसी संगीत की कमाई से सब लोग अपना घर परिवार चला रहे थे। लेकिन अचानक ये लॉकडाउन लगने के कारण आज तक तकरीबन 7 कलाकारों ने आत्महत्या की है आर्थिक तंगी के कारण, जिसके कारण मैं एक अध्यक्ष हूँ झारखंड कलाकार संघ का। मेरे को बड़ी दुख लगा, इसके लिए अफसोस हुआ कि घर के अगर बच्चे गार्जियन के सामने भूखे रहेंगे तो गार्जियन का दिल रोता है। इसलिए मैंने अपने सारे कलाकारों के लिए प्रहलाद लोहरा जी से प्रार्थना की कि भैया हम लोग को सारे कलाकारों को सहायता कीजिए। आज उन्होंने मेरी बात को एकदम इनकार नहीं किया, बोला कि परवाना जी आप कल ही आपका सारे कलाकार को बुलाइए। आज उन्होंने 50 कलाकारों को प्रहलाद लोहरा जी ने अपने इस मंदिर में अपने ऑफिस के पास बुलाकर आज सारे कलाकारों को उन्होंने भरपूर राशन दिया है ताकि वो 15-20 दिन अपनी रोजी रोटी चला सके, अपना पेट चला सके। इसके लिए हम जमशेदपुर भारतीय सांस्कृतिक कला विकास मंच झारखंड कलाकार संघ के सारे कलाकार आज उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते कि हे माँ इस प्रहलाद लोहरा जी को इतना यशमान प्रतिष्ठा बख्शिए, इतनी तरक्की बख्शिए, इतना माया धन बख्शिए, ये एक दिन नहीं जिंदगी भर सभी लोगों की इसी तरह सेवा करते रहे। आज जमशेदपुर कवरिया धाम मंदिर श्रीगुड़ा में समीप आज जितने भी हमारे आर्केस्ट्रा भाई हैं, बहन हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, जितने भी हमारे बाबा लोग हैं, उनके लिए टेम्पो चालक, रिक्शा चालक, जितने भी हमारे भाई लोग उनके लिए खास सामग्री कर रखा गया है, जिसमें हमारे लगातार हमारे भाई लोग देते हुए हैं सेवा में हर जगह बागुनगर, बागमती, बिरसा नगर, जगसलाई, जितने भी हमारे जमशेदपुर में हैं हर कोना कोना जाकर खाद्य वितरण किया जा रहा है। हम लोग दे रहे दाल, चावल, साबुन, तेल, जितने भी खाद्य जो सामग्री है जो राशन के लगते हैं घर में, घरेलू काम में, वो तमाम हमारे सब भाई मिलकर हम लोग दे रहे हैं। अभी तो हम लोग बिरसा नगर, टेलको, खाड़ागंज, लक्ष्मी नगर, पावन नगर, बिरसा नगर, बोयाडी, जितने भी पूरी विधानसभा में हम लोग मायबन में हम लोग कोना कोना जाकर हर जगह हम लोग सेवा दे रहे हैं। देखने की क्षेत्र देख रहे कि बहुत कोरोना में काफ़ी तकलीफ, काम पाठ नहीं हो रहा, कुछ असमर्थ है। टेम्पो वाले लोग, बस वाले भैया लोग सभी असमर्थ हो गए हैं। 6 बस से लेकर 2 बस से लॉकडाउन कर रहे थे, असमर्थ है कि पेमेंट भी कम मिल रहा है उनको। तो मैं ही करना चाहता हूँ कि उसी भाई बड़े माता बहनों के हम लोग सेवा जारी है और जारी रखेंगे। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक सेवा चलते रहेगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर मानगो पोस्ट ऑफिस रोड स्थित साउथ पॉइंट विद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समर्पण दिवस मनाया। समाज का वह तबका जो रोज कमाता है और अपना जीवन यापन करता है, जूता सिलाई कर अपना भरण पोषण करने वाले रविदास समाज के लोगों के बीच समर्पण दिवस मनाया गया। कोरोना महामारी में लॉकडाउन में एक ओर जहां मोटरसाइकिल, साइकिल बनाने वाली दुकानें सरकार ने खोल रखी हैं, वहीं मजदूरों को भी काम करने की इजाज़त है। ठीक दूसरी ओर जूता सिलाई करने के लिए लोगों को सड़क पर छाता लगाकर बैठने की इजाज़त नहीं है। मानगो में विगत दिनों छाता लगाकर सिलाई करने वाले मोची भाइयों को पुलिस पकड़कर थाना ले गई थी और उन पर FIR दर्ज किया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जूता सिलाई करने वाले भाइयों के बीच में घड़ी, चावल, साबुन, मास्क, बिस्किट, मूड़ी एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। आज मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे हुए हैं। पार्टी के निर्देशानुसार हम लोग समर्पण दिवस मना रहे हैं। समाज के जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, ये वैसे हमारे परिवार के सदस्य जो जूता सिलाई करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी में लॉकडाउन में हेमंत की निकम्मी सरकार ने इनके प्रतिष्ठान को बंद रखा है। एक और जहां साइकिल बनाने की दुकान खुली हुई है, मजदूरी करने के लिए मजदूर काम में जा रहे हैं, कल कारखाने खुले हुए हैं, वहीं जो लोग जूता सिलाई करते हैं उनका दुकान को बंद है। इन लोगों को हाल ही के दिन में थाना में बंद कर दिया गया, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। मैं आपके माध्यम से आज एक छोटी सी सेवा, एक छोटा सा भेंट अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्यों के द्वारा इन्हें देने का प्रयास कर रहा हूं और निश्चित रूप से मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब इनकी जीविका को आरंभ की जाए। जमशेदपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के दूसरी लहर ने भारी तबाही मचाई है। राज्य में कोरोना संक्रमण से मौत सबसे अधिक जमशेदपुर में हुई है। राज्य सरकार के आदेश के बाद 22 मार्च से ही पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी मिनी लॉकडाउन लगाया गया है।
वैसे धीरे धीरे अब पूरे राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन सरकार के आदेश के बाद 3 जून तक पाबंदियां जारी रखने का फरमान दिया गया है। वहीं जमशेदपुर जिला प्रशासन की सख्ती अभी भी जारी है। इधर गुप्त सूचना के आधार पर जमशेदपुर पुलिस ने साकची स्थित मोहम्मडन लाइन में छापेमारी करते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दुकान के पीछे से कपड़ा बेच रहे 4 दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए उनकी दुकानों को सील किया है। जानकारी देते हुए एसीपी कुमार गौरव ने बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेश का अभी भी कुछ दुकानदार पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी सूचना मिलने पर यह कार्यवाही की गई है। उन्होंने आगे भी यह कार्यवाही जारी रखने की बातें कही। वहीं पुलिस के इस कार्यवाही के बाद पूरे बाजार में हड़कंप मचा है। कोरोना के रोकथाम हेतु जो राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनमें कि कपड़े की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, मोबाइल की दुकान को खोलने का आदेश नहीं है। यहाँ पे सूचना मिली कि कुछ दुकान ऐसे खुले हुए हैं, कुछ ऐसे गोडाउन या घर में भी दुकान बनाए हुए हैं या गोडाउन है जिसमें कि कस्टमर्स को बुला करके ये लोग सामान बेच रहे हैं। तो ऐसे 4 दुकानों को चिन्हित किया गया और उन्हें लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है और इन्हें दुकानों को सील किया जाएगा। 5 लाख की बनी पीसीसी सड़क में मात्र 2.5 माह के भीतर दरारें पड़ जाएं तो यह सहज ही पता चल जाएगा कि सड़क निर्माण में किस कदर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार बरता गया है। सरायकेला खरसावां जिला के जमशेदपुर से सटे कपाली ओपी क्षेत्र स्थित डागरडीह रहमत नगर के वार्ड नंबर 15 में कपाली नगर परिषद कार्यालय के द्वारा विगत फरवरी माह में 5,12,000 रुपए की लागत से पीसीसी सड़क की आधारशिला रखी गई थी, जो 1 माह के भीतर ही बनकर तैयार हो गया। लेकिन सड़क बनने के बाद ही सड़क पर जगह जगह दरारें पड़ने लगी। सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने का कपाली कांग्रेस यूथ ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया तथा इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की भी मांग की। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने पर जोरदार आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। जी, ये तो घोटाला का एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि ये जो रोड बना है कपाली नगर परिषद से, इसका बने हुए 2.5-3 महीना हो रहा है। ये फरवरी मार्च में बनना शुरू हुआ और आज है 30 मई। मैंने 2.5-3 महीने के अंदर ये आपका क्रैक 4 जगह हो चुका है और ये हमारा मुख्य मार्ग है, सड़क है। तो जिसको लेके हम लोग ये मांग करते हैं कि ये इसका इंक्वायरी हो और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का निशानी है, क्योंकि 2.5-3 महीने के अंदर अगर एक रोड 4 जगह क्रैक हो जाए तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति है बनने का। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि इसका इंक्वायरी हो नगर परिषद के द्वारा कि ये आखिर वो कौन ठेकेदार है जो इस तरीके से काम किए, ये उनका काम करने का जो क्वालिटी है वो क्या है। ज़रा हम लोग ये मांग करते हैं युवा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ये क्या किस तरीके से वो क्या मटेरियल दिए हैं, किस रेशियो में वो बनाए हैं, हम लोग इस चीज़ का मांग करते हैं। युवा कांग्रेस नगर कमेटी की तरफ से हम लोग ये मांग करते हैं। ये हम लोग का रोड बना है, रोड बनने के 4-5 दिन के बाद से पहला क्रैक हुआ है। मेरे पास वो फुटेज भी है। उसके बाद कुछ दिन के बाद धीरे धीरे क्रैक होना शुरू हुआ, हर 1-1.5 महीने में क्रैक होना शुरू। अभी देखिए ये आपके सामने ही है, थोड़ा अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको हम दिखा देंगे। आपके सामने में 2-2 क्रैक सामने दिख रहा है और पीछे में भी एक बड़ा क्रैक है, वो पूरा एक अंदर चला जा रहा है। गांव में अचानक लंगूर घुसने से मची अफरा तफरी बताया जा रहा है। जंगल से भटककर एक लंगूर पोटका के हल्दी पोखर कुम्हारपाड़ा बस्ती में आ गया और जहां तहां भटकने लगा। वहीं आसपास के लोग लंगूर को देखने पहुंचे। वहीं कुछ देर बाद लंगूर लोगों को अचानक दौड़ाने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। बताते चलें कि 2 महीने पहले कुदादा समेत आसपास के जंगलों में किसी ने आग लगा दी थी, जिससे जंगल जलकर पूरी तरह से राख हो गया था और जानवर जान बचाकर गांव की ओर चले गए थे और भटक गए। आग के कारण जंगल में लगे तमाम फल फूल कंद भी नष्ट हो गया और जानवरों को खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इसलिए गांव की ओर जानवर भाग रहे हैं और अपना भूख मिटा रहे हैं। जमशेदपुर महानगर भाजपा ने केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व की सरकार के 7 सालों को बेमिसाल बताया है। सेवा ही संगठन के सिद्धांत पर चलते हुए रविवार से जमशेदपुर महानगर भाजपा के सभी इकाइयों द्वारा चरणबद्ध तरीके से रक्तदान शिविर की शुरुआत की गई। जानकारी देते हुए जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव ने बताया कि इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर इकाई के सभी मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित लोगों को खून मुहैया कराएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम किया है।
श्री यादव ने रक्तदान शिविर आयोजित करने को लेकर युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया, साथ ही उनका हौसला अफजाई भी किया। इस दौरान रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मोदी जी के करिश्माई 7 वर्ष पूरे हुए हैं और द्वितीय कालखंड के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। इस 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के भारत माता को पूरा परम वैभव पर ले जाने पर प्रयासरत हैं। हम सभी नौजवान कार्यकर्ता अपनी पूरी शुभकामना, अपने ऊर्जा भरा शुभकामना नरेंद्र मोदी जी के साथ रखते हैं। आज उनके करिश्माई 7 वर्ष को भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए सेवा दिवस मना रही है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा नौजवान कार्यकर्ता रक्तदान कर करके भारत माता की सेवा कर रहे हैं। रक्तदान महादान है, यह एक स्वैच्छिक रक्तदान है जो आज युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के बैनर तले इसकी शुरुआत हुई है। आने वाले 7 दिनों में 7 मोर्चा इसी तरह इसी ब्लड बैंक में प्रत्येक दिन रक्तदान शिविर लगेगा। कल ओबीसी मोर्चा का है, उसके बाद महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, जनजाति मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी लोग यहाँ रक्तदान शिविर लगा करके हम लोग एक मिनी ब्लड बैंक बना रहे हैं, जिससे जो कोरोना वैश्विक महामारी में जो परिवार जिनको रक्त की आवश्यकता है उनको इजी वे में हम लोग रक्त उपलब्ध करा सके, इस ओर हमारी पार्टी काम कर रही है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार के 7 साल होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा आज सेवा दिवस मनाया जा रहा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर के महानगर के एक कार्यकर्ता के द्वारा यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ युवा मोर्चा के सारे मंडल के कार्यकर्ता आ रहे हैं और इस पुनीत कार्य में भाग ले रहे हैं और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। यह आयोजन 7 दिनों तक चलेगा। पहला दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रहे हैं, तो कल जैसे आपको ओबीसी मोर्चा है, फिर एक दिन महिला मोर्चा है, इसी प्रकार 7 दिन जो है ब्लड डोनेशन कैंप मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24, बात खबरों की।